तो आज बात करेंगे एएसटीसी फार्मूला पे, ठीक है। तो ध्यान दो, एएसटीसी फार्मूला क्या होता है। नाम है इसका एएसटीसी फार्मूला, ठीक है। आज बात होगी इसी पे, एएसटीसी, ठीक है। तो एएसटीसी फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। एएसटीसी फार्मूला में तुमको याद रखना है, यह तो लगभग 8 में या 7 में पढ़वे किए कि चतुर्थांश होता है, ठीक है। और उसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और इसको वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस, इतना तो पता है ना। अब देखना, तो हम क्या किए हैं, 4 भागों में बांट लिए हैं। पहला भाग 0 डिग्री, दूसरा भाग 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितने डिग्री का, 90, तो 90 या 90 मिलकर कितना 180, फिर 90 90 और 90 तीनों मिलाओगे तो कितना 270, और उसके बाद से फिर तुम्हारा कितना बन जाएगा, टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा ना। अब ध्यान देना, क्या करना है तुमको, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। प्रथम में यहाँ एएसटीसी लाइन से लिखना है, एएसटीसी, समझ में आया। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और एस का मतलब होता है साइन थीटा और कोसेक। बताया था ना, साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव, ठीक है। इसमें सिर्फ तुम्हारा रहेगा टेन थीटा और कॉट थीटा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो तुमको याद क्या रखना है, एएसटीसी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और टेन का मतलब टेन और काट पॉजिटिव, ठीक है। टी का मतलब टेन और काट दोनों पॉजिटिव, ये सी का मतलब क्या हुआ, कास और सेक दोनों पॉजिटिव, समझ में आया। अब देखो तुमको याद रखना है, तुमको 2 चीज और याद रखना है, 2 चीज और ध्यान देना। 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है। 270 पे भी क्या होता है, चेंज होता है, और 360 या 0 पे नो चेंज, और 180 पे भी नो चेंज। तो कुल मिला जुला के ऊपर नीचे चेंज और दाएं बाएं नहीं चेंज होगा। 90 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा, 0 या 360 पे नो चेंज, और 180 पे भी नो चेंज, समझ में आया। अब ध्यान देना, 2 चीज तुमको और ध्यान देने वाली बात है। पहला पॉइंट यह है, तुमको यह याद होना चाहिए कि पहले हम साइन के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में, साइन, साइन मतलब चिन्ह के बारे में। चिन्ह में क्या प्लस होगा या माइनस, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। और दूसरा तुमको सोचना है क्या, चेंज। तो पहले तुमको फोकस करना है किस पे, तो तुमको पहले एक पॉइंट पे फोकस करना है, साइन पे, और दूसरा फोकस करना है किस पे, चेंज पे। चेंज क्या क्या होता है उसको बढ़िया से इधर लिख देते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। पहला क्या क्या ध्यान देना है तुमको, तो जो साइन थीटा होता है बाबू, ये चेंज वाले के लिए है, ये चेंज वालों के लिए है। साइन थीटा जो होगा वो किसमें चेंज होगा बाबू, कॉस थीटा में। किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। और देखो जो कॉस थीटा है वो किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में, समझ में आया। और जो सेक थीटा है वो किसमें चेंज होगा, तुम्हारा कोसेक थीटा में। और जो कोसेक थीटा है वो किसमें तुम्हारा चेंज होगा, सेक थीटा में। और जो टेन थीटा है वो किसमें चेंज होगा, कॉट थीटा में। और जो कॉट थीटा है यह किसमें चेंज होगा, टेन थीटा में, ठीक है। बस इतना ही तुमको फार्मूला पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं शुरू से लास्ट तक, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, अब ध्यान देना। तो क्या क्या सोचना है तुमको। तो ये इसी फार्मूला होता है 90 पे चेंज, 270 पे चेंज, 0 या 360 पे नो चेंज, ठीक है। और 180 पे नो चेंज। चेंज होगा तो क्या होगा, तो चेंज होगा तो साइन थीटा का कास थीटा होगा और कास थीटा का साइन थीटा, सेक थीटा का कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा होगा और कॉट थीटा का टेन थीटा। चेंज का मतलब समझ रहे हो, जब चेंज होगा तो यह, ठीक है। दूसरा साइन तुमको याद रखना है, कभी प्लस होगा और कभी माइनस होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी फिर से डिटेल से समझाते हैं, तब तक इतना बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लो। हाँ तो ध्यान दो, अब सिर्फ दो चीज तुमको याद रखना है। पहला पॉइंट यह याद रखना है कि 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। समझ में आया, 90 और 270 पे चेंज, 90 और 270 पे चेंज, समझ में आया। ये एकदम 2 पॉइंट एकदम याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। जहां तुमको 90 डिग्री दिखा और 270 डिग्री दिखा, वहां क्या होगा, चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा अभी हम बता रहे हैं, समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये तुमको याद रखना है कि जो चेंज होगा साइन कास में चेंज होगा। साइन अगर रहेगा तो चेंज होके किस में बदल जाएगा, कास थीटा में। जहां साइन थीटा है और 90 डिग्री है तो वहां पे हम लगा देंगे कास थीटा। जहां पे कास थीटा है और 90 है तो वहां लगा देंगे साइन थीटा। और जहां पे सेक थीटा है वहां पे कोसेक, और जहां कोसेक है वहां सेक। जहां टेन है काट और काट है टेन। समझ में आया। चेंज का मतलब क्या होगा, जैसे अगर कहीं लिखा है काट 270 तो इसका मतलब हम चेंज करके लिख देंगे टेन 270 नहीं, अगर जो भी 70 के साथ प्लस माइनस में होगा, अगर मान लो सपोज लिखा है काट 270 प्लस थीटा, तो हम क्या लिख देंगे टेन थीटा। मतलब उसके साथ जो भी प्लस, बस तुमको याद रखना है उसके साथ जैसे ही 90 या 270 दिखा तो साइन कास में बदल जाता है और कास साइन में और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में और टेन काट में काट टेन में बदल जाता है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद से तुमको साइन वाली बात आ गई। साइन वाली अब समझा देते हैं। अगर सपोज डेट हम 0 से ऊपर जाएंगे या 90 से कम आएंगे तो पक्का है वो पहला में पड़ेगा। ध्यान से समझना, पहला में कौन पड़ेगा, तो पहला में वो पड़ेगा जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। वो कौन में पड़ेगा, पहला में। और जिसमें पहला में जब भी पड़ेगा तो पहला में आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझ में आया, पहला में या किसी का भी मान, चाहे साइन का, कास का, टेन का, सेक का, कोसेक का, किसी का भी मान अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है, उसका वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा समझो पाइए, अगर उसका मान 90 से बड़ा है, किसी का, इसमें से किसी का भी मान यदि 90 से क्या है, बड़ा है और 180 से छोटा है, समझना वाली बात, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो वो पड़ेगा किसमें, सेकंड वाले में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और सेकंड वाले में पड़ेगा तो सेकंड वाले में दूसरे का में साइन और कोसेक जहां दिखेगा वहां प्लस लगा देंगे, बाकी उसके अलावा कुछ भी रहेगा सब किस में आएगा, माइनस में। जैसे इसमें सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के, बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी यह चारों किस में लिखे जाएंगे, माइनस में। समझ में आया। अब समझो, अगर 180 से बड़ा, थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा आ जाए और 270 से कम, तो कौन में पड़ेगा, तीसरा में। और जब तीसरा में पड़ेगा तो तीसरा में सिर्फ 10 और काट पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सब निगेटिव। तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और ये चारों किस में रहेंगे, निगेटिव। समझ में आया जी, क्या बोले हैं, 180 से बड़ा हन और 270 से छोटा हन, जो रहेगा वो किस में आएगा, तीसरा में। और तीसरा में 10 और काट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। समझ में आया ना। अब इसमें आ जाओ, 270 से बड़ा और 360 से छोटा, 270 से बड़ा और 360 से छोटा, वो किस में आएगा, चौथे में। और चौथे में सिर्फ कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब
निगेटिव। समझ में आया? इसको छोड़ के सब क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे, सब माइनस में लिखेंगे। समझ में आया? तो दो चीज याद रखना, साइन वाला समझ में आ गया, कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। जो इसमें पड़ेगा सबके आगे प्लस, जो इसमें पड़ेगा साइन और कोसेक को छोड़ के सब निगेटिव, जो इसमें पड़ेगा टेन और काट को छोड़ के सब निगेटिव, जो इसमें पड़ेगा काश और सेक को छोड़ के सब निगेटिव। अब पढ़ने का मतलब समझ ही रहे हो। अरे 0 से बढ़ा 90 से छोटा, 90 से बढ़ा 180 से छोटा, 180 से बढ़ा 270 से छोटा, 270 से बढ़ा 360 से छोटा। क्लियर होगा? अब अगला चेंज का मतलब समझा ही चुके हैं। साइन काश में, काश का साइन, सेक का कोसेक में ये चेंज होता है। क्लियर हो गया? हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। हाँ तो देखो कुछ क्वेश्चन है जो समझा देना चाहते हैं। देखो अगर क्वेश्चन मान लो दिया है साइन 90 माइनस ए का मतलब हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ना? लेकिन ऐसा मान फिक्स होगा जिसका 90 से कम हो। समझ रहे हो ना? तो इसका मान क्या होगा अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो देखो ये 90 माइनस थीटा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ जी किस में पड़ेगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए, पहले दूसरे तीसरे चौथा लिखे हैं ना इधर, किस में पड़ेगा? ए में। ये लिखे हैं कि पहला लिखे हैं? फर्स्ट में पड़ेगा ना, क्योंकि 90 से छोटा है। 90 माइनस ए इसका मतलब 90 से छोटा है तभी ना। अब पहले में क्या है? आल पॉजिटिव, तो इसका मतलब हम बोले पहले क्या देखना है? साइन देखना है। तो आल पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके बराबर तुम लगा सकते हो प्लस। समझ में आया? उसके बाद से क्या है? उसके बाद से चेंज में ये बताओ, चलो तुम बैठ जाओ, तुम बताओ जी चेंज में साइन किस में चेंज होता है? काश में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बाबू? कॉस। और यहाँ थीटा ए बी सी कुछ भी रहेगा उसी को यहाँ भी क्या करना है? लिख देना है। अब समझ में आया? साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए के। अगर सपोज डेट यही क्वेश्चन अगर मान लो हम सपोज डेट ऐसे करते 90 माइनस 25, तब हम यहाँ पे क्या लिखते? तो हम यहाँ लिखते प्लस और लिखते कॉस 25 डिग्री। समझ में आ गया? क्लियर होगा? चलो ठीक है। अगर मान लो यही ऐसे रहता दूसरा, अगर इसी को उठा लाया समझ जाओ, अगर रहता साइन 90 और प्लस ए, अगर इस मॉडल का रहता तो अब तुम बताओ, दुर्गेश बताओ 90 प्लस ए, ये बताओ किस में पड़ेगा? जितना पूछ रहे उतना बताओ किस में पड़ेगा? सॉरी फर्स्ट में 90 प्लस ए, ध्यान से देखो गधा, दूसरा में 90 प्लस ए का मतलब 90 से प्लस इधर आ रहा है, ये पड़ेगा दूसरा में। और दूसरा में बताओ, दूसरा में यहाँ पहले लिखे साइन, तो हम ध्यान देंगे किस पे? साइन पे। ये बताओ दूसरा में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो किस में होता है? प्लस होता है। और 90 पे चेंज होता है ना, तो 90 पे साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। अर्थात अगर मान लो कि एग्जांपल दें साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्लस का कॉस 30 डिग्री। समझ में आया? तो ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ में आया?